Hello students, in previous video lecture we are discuss about the charging of the capacitor. In that we are discuss about the two metal plates are separated by a dielectric material and these two metal plates are connected to a battery through a switch. In charging of capacitor there is a two metal plates. There is a two metal plates and these two metal plates are connected to a battery through a switch. In that this first plate is named as A plate and this plate named as a B plate. When the switch is when switch is open, then there is no current flow towards the capacitor. So first, capacitor means what? Capacitor is a device which stored an energy or a charge. Capacitor is a device which stored an energy or a charge, and capacitor is consist of two metal plates and these two metal plates are separated from each other by using a dielectric material. So this capacitor C is connected to a battery through a switch. When switch is opened, then there is no current flow in this circuit. But when the switch is getting closed, in that case the current is start flowing through this path. इस पाथ से होकर हमारा करंट क्या करेगा? सर्किट में मूव करेगा. After that, when current is start flowing in these two metal plates having the equal number of protons and equal number of electrons. So the protons and the electrons are present at the plate A. These electrons are attracted by the पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी. मतलब हमारे जो ए प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे थ्रू बिकॉज ऑफ उसके साथ अटैच है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल. और वो क्या करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और वो एक बैटरी के पास आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स द बी प्लेट्स. और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि सिर्फ ए प्लेट में सिर्फ पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और बी प्लेट में ज़्यादातर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज अ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. And this process is continued till the capacitor voltage which is equal to an battery voltage. Capacitor voltage equal to battery voltage. This is called as a charging of capacitor. So now we are discuss what is mean by the डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है. मतलब एक प्लेट पर ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर ज़्यादातर निगेटिव चार्ज है. और जब तक हम इसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा, उसे वो ड्रॉप नहीं करेगा. सो मुझे अब ये कैपेसिटर क्या करना है? डिस्चार्ज करना है. तो मैं कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए या तो एक वायर की यूज़ कर सकती हूँ या फिर एक बल्ब यूज़ कर सकती हूँ या फिर थ्रू अ रेजिस्टर मैं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है और इस बल्ब के थ्रू मैं क्या करूँगी? ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगी. और यहाँ पर एक मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया.
सो ये बल्ब अब क्या होगा, हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के साथ स्टार्ट होगा कि हमारे ए प्लेट पर एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और बी प्लेट पर निगेटिव चार्ज है। और जब स्विच ओपन होगा तो हमारे यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब भी हमारा स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो बी प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स है जो कि निगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है हमारा ए प्लेट के उसकी तरफ। मतलब हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ बल्ब के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगे, वैसे ही हमारा बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगा। और ग्लो करने के बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंटिन्यू होती रहेगी। कितनी देर तक कंटिन्यू होगी, जब तक हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पहला एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सारे जो चार्जेस है वो ख़त्म होने जाने के बाद हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। सो कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा, जब तक हम उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज कैरी करता रहेगा। और डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी कैपेसिटर हमें डिस्चार्ज करना है तो हम थ्रू अ वायर और थ्रू अ बल्ब और थ्रू अ रेजिस्टर यूज़ करके हम वो जो हमारा कैपेसिटर है उसे हम डिस्चार्ज करेंगे। सो ए प्लेट पर है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बी प्लेट पर है मोर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। जो अगर हमारा स्विच यहाँ पर ओपन होगा तो हमारा सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारा स्विच क्लोज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बी प्लेट पर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द ए प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होंगे थ्रू दिस पाथ, और जो हमारा बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स उससे पास होंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उसका चार्ज कम हो जाएगा, तो हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्लो होना बंद हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो इसका ग्राफ क्या हो सकता है कि y एक्सिस पर होगा वोल्टेज एंड x एक्सिस पर होगा टाइम। और सपोज ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब हमारा कैपेसिटर इतना चार्ज हो चुका है। और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस क्या होगी, अगर यहाँ पर टाइम 0 है, टाइम इक्वल टू हमारा टाइम अगर यहाँ पर 0 है तो 0 टाइम पर वोल्टेज क्या होगी हमारी, मैक्सिमम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अगर टाइम हमारा हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ ड्रॉप हो जाएगा। और एक पॉइंट पर या फिर एक टाइम पर हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज RC टाइम कांस्टेंट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब क्या कि हमारा जो कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना टाइम लगता है और डिस्चार्ज करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज एंड टू गेट डिस्चार्ज, विच इज नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट।
एंड RC मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, मतलब हमारा जब कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा उसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर का क्या सहयोग है वो डिस्कस करेगा RC। सो टाइम कांस्टेंट का मतलब है द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज एंड डिस्चार्ज विच इज नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट। सो फर्स्ट is charging time constant. Charging time constant. So charging time constant की definition क्या है? The time required for capacitor to get charge is 63.28% of applied voltage. The time required for capacitor to get charge is 63.28% of applied voltage. मतलब हमारा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर टू गेट चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है? 63.28% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब हमने जो बैटरी उसके साथ अटैच की थी उसके हिसाब से हमें कितना टाइम लगता है? 63.28%. This is called as a charging time constant. And second is discharging time constant. The time required for the capacitor to get discharge is 36.72% of initial voltage. So discharging time constant means what? The time required for the capacitor to get discharge is 36.72% ऑफ इनिशियल वोल्टेज। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो हमारा कैपेसिटर है वो बैटरी के इक्वल चार्ज होने तक वो चार्ज होता रहता है। मतलब अगर बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट है तो उसके दरमियान वो चार्ज होता है, मतलब कम से कम वो 4.8 4.9 वोल्ट तक वो चार्ज करता है। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है कि 36.72% ऑफ इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज मतलब जितना वोल्टेज उसने स्टोर किया था उसके वोल्टेज के जितना स्टोर किया था उसके हिसाब से वो वोल्टेज डिस्चार्ज करेगा। वो टाइम कितना होता है? 36.72%. So charging time constant means the time required for the capacitor to get charge is 63.28% of applied voltage. मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने में 63.28% इतना टाइम लगता है ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब हमने जितना वोल्टेज अप्लाई किया है उसके हिसाब से हमें उसको चार्ज होने में टाइम लगता है 63.28%. एंड डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट डिस्चार्ज इज 36.72% ऑफ इनिशियल वोल्टेज। मतलब उसने जितना वोल्टेज स्टोर करके रखा है उसे उस स्टोर को किए हुए चार्ज को डिस्चार्ज करने में उसको टाइम लगता है 36.72%। वो होता है डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट
टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टर इनटू कैपेसिटर। रेजिस्टर इनटू कैपेसिटर। आरसी मतलब रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना समय लगेगा, जितनी हमारी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू है उतना उसको टाइम लगेगा। सो टाइम कांस्टेंट इस फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट और रेजिस्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है, उसके हिसाब से हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। So next we are discuss about the example on a time constant. So the question is, if a capacitor of 5 microfarad is charged through a resistance of 2 mega ohm. Calculate time constant. So इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया है, बताया, इफ अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड, एज वी नो कैपेसिटर आर मेजर्ड इन फैराड, इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 मेगा ओहम्स। रेजिस्टर आर मेजर इन ओहम, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मेगा ओहम। कैलकुलेट करने को कहा है हमें टाइम कांस्टेंट। सो गिवन क्या है, कैपेसिटर C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। माइक्रो मीन्स कितना होगा, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। एंड रेजिस्टर की वैल्यू क्या बताई गई है, R इज इक्वल टू 2 मेगा ओहम, 2 इंटू 10⁻⁶ ओहम, ये हमें उन्होंने गिवन दिया है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, टाइम कांस्टेंट। सो पहले हम ये जानते हैं कि माइक्रोफैराड मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶, एंड मेगा मतलब होता है 10⁻⁶। सपोज 10⁻�0 मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टर की वैल्यू, एक रेजिस्टर कंसीडर कर सकते हैं, कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं, एक इंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हमारी डेटा ट्रांसमिशन की बीट्स हो सकती है, वो हम कंसीडर करेंगे 10⁻�0 पे। 10⁻³ मतलब क्या होगा, किलो। 10⁻³ मतलब किलो। 10⁻⁶ मीन्स मेगा, कैपिटल M। 10⁻⁹ गीगा, कैपिटल G। 10⁻�12 होगा टेरा, कैपिटल T। एंड 10⁻⁻³ होगा मिली, स्मॉल m। 10⁻⁻⁶ होगा माइक्रो, म्यू। 10⁻⁹ नैनो, स्मॉल n। एंड 10⁻⁻12 पिको, small p. So given value is 5 microfarad, 5 into 10⁻⁻⁶, and resistance की वैल्यू कितनी है,
2 मेगा ओम्स, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब हमें उन्होंने कहा है क्या, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁶। So 10⁻⁶ and 10⁻⁻⁶ get cancelled and remain is 2 into 5. 2 into 5, 10, and time is measured in second. So if a circuit is having resistor and capacitor, so the time constant मतलब कैपेसिटर हमारा चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होगा तो हमें उसे चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। सो नेक्स्ट सिर्फ वैल्यू हम चेंज करेंगे यहाँ पर। द कैपेसिटर वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैराडे एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 मेगा ओहम्स। सो हमारा एग्जाम्पल है, इफ अ कैपेसिटर ऑफ 0.2 माइक्रोफैराडे इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट। सो कैपेसिटर की वैल्यू है 0.2 माइक्रोफैराडे, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 मेगा ओहम्स, 15 इंटू 10⁻⁶ ओहम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू सी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10⁻⁶ इंटू कैपेसिटर की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। plus 6 minus 6 get cancelled and remain is 15 into 0.2 which is 3 and time is measured in seconds. So answer is 3 second. If a capacitor having कैपेसिटर की अगर वैल्यू होगी 0.2 माइक्रोफैरड है और रजिस्टर की वैल्यू होगी 15 माइक्रोफैरड है, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होने में 3 सेकेंड्स लगेंगे। So in next video lecture we are discuss about the classification of capacitor. Thank you.